हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के ऊपर है, जो कि प्रेजेंट जो प्रस्तुत करता है वो है आपका www.upsccivilservicecourse.in की तरफ से। तो पहला चीज़ है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, ये वैरायटी और डिफरेंस, दैट इज द वैरायटी एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो आपका वैरायटी है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो जितने भी वैसे प्राणी अर्थ पे है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, मैराइन हो, इक्वेटिक हो, एक्वेटिक हो, डेजर्ट के हो, ठीक है, रेनफॉल एरियाज के हो, किसी से भी हो, और उनके साथ एसोसिएटेड उसका इकोसिस्टम डिफाइन करता है बायोडाइवर्सिटी को। तीन तरह का बायोडाइवर्सिटी होते हैं। एक होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, तीसरा होता है एनवायरमेंटल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशन और डिफरेंस, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसमें आगे लगा दीजिए वेरिएशन और डिफरेंसेस। क्या चीज़ है? जेनेटिक मतलब जीन से होगा। जीन बेसिकली किसको बोलते हैं? डीएनए, आरएनए, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का। ह्यूमन नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए आ रहा है, तो उसकी वेरिएशन अगर होने लगेगी तो हम उसको जेनेटिक मतलब जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, मतलब हम यहाँ पे क्या बात करें, वेरिएशन और डिफरेंसेस होगा अगर आपका जीन्स के बीच में, तो उसको मतलब उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हम बोलने लगेंगे। तो ये क्या बोलना चाहता है, रेफर करता है वेरिएशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेंट इन ऑल द इंडिविजुअल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि हम वेरिएशन ऑफ स्पीसीज को डिफाइन कर रहा है कि स्पीसीज जितनी होती है आपस में कैसे डिफरेंट होता है, उसके बारे में बता रहा है। कोई स्पीसीज के रिचनेस से बता रहा है, कोई स्पीसीज के वेडनेस से बता रहा है, फिर स्पीसीज कितना डोमिनेंट है, ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे मेजर करते हैं स्पीसीज का बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ इकोसिस्टम जो होता है, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को डिफरेंशिएट कर रहा है। कोई मेराइन होगा, कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, कोई रेनफॉल का इकोसिस्टम होगा, कई तरह के इकोसिस्टम होगा। तो ये सब आपस में जो डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है, जिसमें इकोसिस्टम का टाइप, उसका हैबिटेट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। ह्यूमन ट्रॉपिक, जब जैसे आप अगर पता करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी है या ज़्यादा पॉपुलेशन है या ज़्यादा तरह के स्पीसीज मिलते हैं आपको, वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? वो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन अर्थ का सेंटर होता है। अर्थ के सेंटर सब जैसे ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको टेम्परेचर घटने लगेगा। टेम्परेचर जैसे घटेगा तो स्पीसीज की आबादी कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है ह्यूमिड ट्रॉपिक, ठीक है, तो जो या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्रॉपिकल समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एनिमल स्पीसीज मिलेंगे। उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे स्पीसीज घटने लगेंगी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, चाहे नॉर्थ या चाहे साउथ। लेस ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि कम रेनफॉल हो रहा है, लेस रेनफॉल हो रहा है। इसका रीजन कई हो सकता है। पहला तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया रिसोर्सेज का, दूसरा हो गया पुअर ड्रेनेज है, तीसरा हो गया यूट्रॉपिक, ओलिगोट्रॉपिक, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेपरेट टॉपिक्स में। या फिर लॉन्ग सीजनल ड्रॉट्स हो गया, सूखा हो गया, मतलब ऐसे मतलब ये सब कुछ कारण है जैसे कि आपको लेस ह्यूमिडिटी एसोसिएटेड है, और ये रिलेटेड होता है बायोडाइवर्सिटी के साथ। LPI लिविंग प्लांट इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। LPI क्या होता है? एक इंडिकेटर किसका? स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी सेंटर इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज 3 of 35 टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया एक मेजर बायोडाइवर्सिटी सेंटर पूरी दुनिया में, जिसमें से 35 में से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ 17 लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज एंड MNC। इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसमें 17 कंट्री ऑल मेंबर है, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज का,
जो कि 2002 में फॉर्म हुआ था। और इंडिया अकाउंट करता है कितना 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, specifically rare exclusiveness of ecosystem and degree of threat they face। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है डिसाइड करने का फैक्टर क्या होता है कि इसमें डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ और स्पीसीज का डाइवर्सिटी किसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी होता है, स्पीसीज का जो एक पार्टिकुलर रीजन में होता है उसका एक्सक्लूसिवनेस क्या होता है, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ इकोसिस्टम का, डिग्री ऑफ थ्रेट क्या होगा, ये सब मिला के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिसाइड होता है। कहने मतलब क्या है कि कितना स्पीसीज फाउंड होता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर रीजन में। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब हो गया किसी पार्टिकुलर रीजन में एक नंबर ऑफ स्पीसीज की आबादी कितनी है और उसको किस तरह का थ्रेट मिल रहा है, डेंजर है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो ज्यादातर होता है प्रीडोमिनेंट होता है ट्रॉपिकल रीजन में, यानी ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी। जीन पूल का क्या मतलब होता है, डिफाइंड एज द स्टॉक ऑफ जीन्स फॉर एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। जीन पूल होता है क्या कि एक तरह का स्टॉक होता है, पूल मतलब स्टॉक है, ठीक है, जहां पे क्या होगा इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जहां पे होता है वहां पे आपको जीन पूल का पूरा जीन पूल का स्टॉक होता है, ठीक है। और जीन पूल रेफर करता है उस तरह के एरिया को जहाँ पे कि जीन पूल बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अवेलेबल है और उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे आपका इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उससे कई तरह के नए प्रजाति चाहे एनिमल के हों चाहे प्लांट के हों उत्पन्न होते हैं या इवॉल्व होते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर किसका है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका काम होता है कि आइडेंटिफाई करता है जीन पूल किस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है या किस पार्ट ऑफ द कंट्री में, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज, ठीक है। एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक तरह का बायोडाइवर्सिटी होता है और एक सबसेट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं। एग्रीकल्चर के स्पीसीज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, उसके साथ जो जो एसोसिएटेड थिंग्स हो गए। बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड फेसेस इमेंस स्ट्रेस। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में वो इमेंस स्ट्रेस के तहत गुजर रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन बीइंग ने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया है सभी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसके कारण क्या और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज घट गई है। इतना नहीं हो रहा बल्कि यहाँ तक ये हो रहा है कि आपको जो फॉरेस्ट है उसको कट डाउन कर दिया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, मतलब फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। आपके लिए फॉरेस्ट खत्म हो रही है यानी ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है, ठीक है। फिर हम इकोसिस्टम को फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन घट रहा है। फिर बाहर के एलियन स्पीसीज भी आ रहे हैं। एलियन स्पीसीज का मतलब है वो उस तरह के स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर दूसरे एरिया में पाए जाते थे, अब वो दूसरे एरिया के स्पीसीज में इवॉल्व हो गए। कहने का मतलब ये था कि वो उस एरिया में नहीं होता था, वो दूसरे एरिया में होता था। जो भी स्पीसीज था वो स्पीसीज उस एरिया में होने लगा, उसके कारण दूसरे जो ऑलरेडी स्पीसीज है उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम के उसको हार्म होने लगा, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको यूपीएससी का सिविल सर्विस कोर्स करना हो तो आप उसका वेबसाइट में जाके जो है www.upsccivilservicecourse.in में जाके बाई कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 469685827 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। ये हमारा ईमेल आईडी है seat@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।